सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, पुरुष शक्ति की पुष्टि। ये पुरुष कौन है? ये स्वयं भगवान का पुरुष अवतार है। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से दे रहे हैं। बता रहे हैं कि भगवान से ही सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्व, गुण एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। और सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी। इस प्रकार से हमने ये सारा वर्णन सुन रहे थे। आज हम 23वें श्लोक से सुनेंगे, 6ठे अध्याय, स्कंद 2, 6ठा अध्याय, 23वें श्लोक से सुनेंगे। यदास्य नाभ्या नरिनाथ अहम आसम महात्मनः अभिदम यज्ञ संभारान पुरुष अवयवयान रते। भगवान ब्रह्मा जी अपनी स्वयं की रचना के बारे में बताते हैं कि जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कल्प से पुष्प से उत्पन्न हुआ, जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। तात्पर्य, ब्रह्मा जी के सृष्टा ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो, उसको बोलते हैं स्वयंभू। तो ब्रह्मा जी जो हैं भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न, कमल से उत्पन्न हुए। सृष्टि का सामान्य नियम है कि माता तथा पिता के संसर्ग के फलस्वरूप जीव उत्पन्न होता है, किंतु प्रथम जन्मे हुए जीव ब्रह्मा भगवान के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। ये गर्भोदक्षा विष्णु, ये नाभि कमल केवल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग है। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्हें बेचैनी हुई, उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे तपस्या करें जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त न हो। लेकिन इन दोनों अर्थात भगवान महाविष्णु तथा भगवान के अंग से जन्मे ब्रह्मा के अलावा वहां अन्य कुछ भी नहीं था। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की, विशेष रूप से पशुओं की आवश्यकता थी। तो पशु यज्ञ कभी भी पशु हत्या के लिए निमित्त नहीं किया जाता, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञ अग्नि में भेंट किया गया पशु नष्ट हो गया प्रतीक होता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों से अगले क्षण उसे नवीन जीवन प्रदान किया गया। जब ऐसे पटु पुरोहित उपलब्ध नहीं होते तब यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। जब ऐसे एक्सपर्ट पुरोहित नहीं अवेलेबल रहते तब यज्ञ की बलि वेदी में पशु अर्जित करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदक्षा विष्णु के अंगों से तैयार की, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता, किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है।
इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित। ये भगवान का विराट रूप है संसार, तो इसमें सारी चीज उत्पन्न, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत। तो किसी चीज का प्रोपराइटर बनना चाहे कि मैं इसका मालिक हूँ या कार्य मैंने किया है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत। भगवान रियल बता रहे। तो मैं की कंपटीशन में भगवान बोलेंगे तुम लोग कंपटीशन करते रहो, लेकिन मैं मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित, अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत। इसके अलावा बाकी सब मैं बेकार। इसलिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी है कि असली मैं कौन है। असली मैं का परिचय भगवान ने दे दिया। फिर बाद में जो सब मैं करते रहेंगे वो सब झूठे मैं। वो फिर दक्ष जैसी हालत होगी, मैं करते उसका फिर गर्दन जो है बकरे का लगा दिया। तो संसार में सारी चीजें मैं के अराउंड है। मैं, मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरे संबंधी, मेरा ये सारा मेरा मैं, और यही मेरे जीवन का उद्देश्य। इन्हीं के लिए मर जाना मेरे लिए जीवन का उद्देश्य। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मैं वास्तव में एक ही मैं। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, तब मैं ही समस्त सृष्टि का मनुष्य हूँ। तो वास्तव में मरना है तो इस मैं के लिए मरना चाहिए जो भगवान बोल रहे हैं मैं शारीरिक अंग, क्योंकि उसी के अंश है। तो वास्तव में जो लॉयल्टी है उस मैं के प्रति होनी चाहिए जहां से उत्पन्न हुए। प्रत्येक वस्तु मेरे शारीरिक अंगों से, उस मैं के लिए मरना वास्तव में लॉयल्टी हुआ ना। बाकी तो डिसलॉयल्टी हो गया, अवफादारी हो गया। वफादार तो एक के प्रति व्यक्ति रह सकता है। व्यक्ति जो वफादार है वो तो एक के प्रति रह सकता है ना, सब लोगों के प्रति वफादारी कैसे शेयर कर सकता। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, भगवान बोले मेरी शारीर, तो भगवान के प्रति वफादारी नहीं होती, लेकिन उसकी संतान जो उसके शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई है, या उसके रिलेटिव जो उसके साथ उत्पन्न हुए हैं, संबंधी जो दोनों सब एक ब्लड ग्रुप के हैं, एक ब्लड से उत्पन्न हुए हैं, वो सोचता है ये मेरे, इनके लिए मर जाना मेरे जीवन का उद्देश्य। भगवान बोल रहे हैं मेरे शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुए। तो यही कंफ्लिक्ट होता है। वो अपने शारीरिक अंगों वालों को अपना समझता है कि जो या तो मेरे से उत्पन्न हुए या मेरे साथ उत्पन्न हुए। तो जीव और भगवान के बीच कितना बड़ा कंफ्लिक्ट हो रहा है। वो भगवान के प्रति अपनी लॉयल्टी नहीं बता रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मेरे पुत्र पुत्री, मेरे भाई बहन और ये सब मेरे, क्योंकि हम सेम ब्लड के, वहां पे वो लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है। और भगवान के प्रति जो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे शारीरिक अंगों से निर्मित है, वहां पे कोई लॉयल्टी नहीं। तो फर्स्ट लॉयल्टी कहाँ होना चाहिए, जहां से स्वयं उत्पन्न हुआ। जिस भगवान के शारीरिक अंग से सबसे पहली लॉयल्टी तो वहां होनी चाहिए। अतः मैं ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत। निर्विशेषवादियों का तर्क है कि जब तक प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं, तो पूजा करने से क्या लाभ। निर्विशेषवादियों का तर्क, जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ। किंतु सगुण वाणी बड़ी कृतज्ञता से भगवान के भाव के साथ भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुए विराट शरीर में सब, और उससे उत्पन्न हुई सामग्री उनके शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री पे पहला अधिकार उन्हीं का है, भगवान का अधिकार। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त हुई। पृथ्वी तो भगवान की भूदेवी है ना, उनकी तो पत्नी है।
फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, ये भी भगवान का है। फिर भी बुद्धिमान भक्त पृथ्वी से उत्पन्न हुई सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान की वो संगिनी, भगवान की संगिनी जो भूदेवी, उसी का एक अंश पृथ्वी देवी, डायरेक्टली भूदेवी नहीं, भूदेवी का एक अंश जो है पृथ्वी देवी। तो भगवान के बुद्धिमान भक्त भगवान की पृथ्वी की भी पूजा करते हैं, पृथ्वी का भी आदर करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान की पत्नी, तो इसलिए प्राचीन काल में जब लोग थे, तो जो भी अपने बेड से जब सुबह सो के उठते थे, तो पहले टच करते थे, उससे एक सम्मान का सिंबल। जैसे जब लोग अपने माता पिता से मिलते हैं ना, ऐसा हाथ तो झुका लेते हैं, पूरा पूरा भी आधा आधा हाथ पूरा टच नहीं करते हैं, ऐसा कभी घुटने तक आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा थोड़ा झुक लिया, ऐसा कुछ करते हैं प्रणाम। तो सबसे बड़ी माता पृथ्वी, तो जो लोग थे प्राचीन काल में, उनका वो था सबको समान, फिर उठ के सूर्यदेव को सम्मान करना स्नान करने के बाद पृथ्वी, क्योंकि ये सब भगवान की, सूर्य भगवान की आंखें हैं विराट रूप में। विराट रूप में देखा जाए तो सूर्य भगवान की आंखें हैं, पृथ्वी देवी उनकी पत्नी तो उस पे पैर रखने से पहले, उसको पलंग बेड से उतरते समय पैर रखने से पहले उसको टच कर, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। जैसे हम इस संसार में तो किसी ने भी कुछ कर लिया तो थैंक यू बोलते हैं, उस ग्रेटफुलनेस बहुत शॉर्ट में हो गया, जस्ट थैंक यू बोलने से काम चल जाता है। लेकिन वास्तव में थैंक यू तो जिसके जिसके जिसने जिससे किस जैसे जो जो लिया उसके प्रति, तो वो बार बार ग्रेटफुल होना चाहिए, और जब तक वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेगा, वो अनग्रेटफुल कहलाएगा, अकृतज्ञ कहलाएगा। तो इस जैसे बुद्धिमान मनुष्य पृथ्वी से उत्पन्न हुए सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है, कृतज्ञता है, गंगा जल ही ले रहे हैं। जैसे हम भगवान का धन लेके तो ही भगवान की सेवा करते हैं, कहाँ से आता है धन? भगवान का धन है, भगवान की सेवा करते हैं, उसमें भी हम भगवान को ओबलाइज करते हैं, देखो मैंने तुम्हारी इतनी सेवा कर दी, अब मेरे से और ज्यादा सेवा होती नहीं, न मेरे पास समय है, न मेरे पास इतनी शक्ति कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। खा रहे हैं अभी तब तक में, उसमें से एक हाफ परसेंटेज भी कहीं सेवा करने का, जो सेवा नहीं करना, ये थोड़ा धन ले लो, ये लो। जैसे कई बार धनी लोग होते हैं, सेवा वेवा नहीं होती, ये लो धन ले लो, मेरे हिस्से में से आप कुछ ले लो, हो गया, डोनेशन हो गया, खत्म, सब लोगों ने वाह वाह कर दी। ठीक है, भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ तो निकला इस कृपण व्यक्ति के हाथ से, जबकि इस व्यक्ति को सेवा तन मन धन, मनसा वाचा काया, तीनों से होनी चाहिए। मन से, मन भगवान में लगाना चाहिए, वाणी से भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, और शरीर से, उससे जो, तो वो क्या करते हैं, उसमें से फली जो धन कमाया वो लेके अपना नाम कर दिया। लेकिन भगवान की पूरी सेवा तो मनसा वाचा काया से होती है। तो भगवान से लेके भगवान कहते हैं, जैसे पृथ्वी पे से सारी चीजें उपजी, पृथ्वी से सामग्री, और पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार माता गंगा में स्नान करते तो गंगा से ही जल ले लेते हैं, उसी को तर्पण कर लेते हैं, सूर्य को देखते हैं। फिर भी पूजक को ऐसा पूजा का फल मिलता हो, करे तो सही, उसको ग्रेटफुल तो हो जो उसको मिल रहा है, उसका कुछ तो कृतज्ञ हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राचीन काल में इसलिए सिखाई जाती थी कि व्यक्ति अपने आप क्वेश्चन करे, मैं पृथ्वी की पूजा क्यों करता हूँ, मैं गंगा की पूजा क्यों करता हूँ, मैं सूर्य की पूजा क्यों करता हूँ, कि इनसे मेरे को कुछ न कुछ मिला है।
तो भौतिक जगत में भी किसी न किसी से जहां से मिला व्यक्ति उसके लिए ग्रेटफुल, लेकिन इस संसार में है नहीं, ग्रेटफुलनेस नहीं है। तो इसलिए बोला चलो ठीक है, आप भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस हो, वो तो बड़े हैं, वो अपने की कंपटीशन में नहीं है। लेकिन लोग वहां पे तो आपका अहंकार नहीं आएगा एक्सेप्ट करने में, लेकिन लोग भगवान का भी नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान की पूजा भी भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न हुई सामग्री से ही तो कर रहे हैं, नया कहां से ला रहे हैं। तो भी पूजक जो स्वयं भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है, अगर उन्हीं की सामग्री से उन्हीं को पूजा किया जाए तो उसको फल मिल जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ ब्रह्मा जी की ग्रेटफुलनेस से कि ब्रह्मा जी बोलते हैं सारी सामग्री भगवान ने मेरे लिए अरेंज की। लोग बोलते ब्रह्मा जी से आप तो क्रिएटर है, आपने सृष्टि की, बोलते नो, मैं सृष्टि बनाने वाला नहीं हूं। मैं तो भगवान ने जो मेरे को सारी सामग्री ला के दी है, इकट्ठी करके दी है, सारा मटेरियल, उसको लेके सारा इकट्ठा करके बस मैं बना रहा हूं। सारी रॉ रॉ मटेरियल सब कुछ है, बस मैं उसको बना देता हूं। मैं तो सब उसको बना देता हूं जो सामग्री भगवान ने। तो प्राइमरी क्रिएटर तो भगवान ही। ब्रह्मा जी बहुत क्लियरली क्रेडिट नहीं लेते, मैंने कुछ बनाया, मेरे पास सारी सामग्री अवेलेबल थी, मैंने उसको, भगवान ने बोला ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा बना दो, ये शरीर बना दो, वो शरीर बना दो, ये शरीर बना दो। तो फिर भी ये भगवान को अर्पित करने में भगवान की भक्ति का फल प्राप्त होता है। एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पहुंचता है कि वह साक्षात भगवान है। निर्विशेषवादी धीरे धीरे क्या करता है, जब उसको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं साक्षात भगवान हूँ, वो साक्षात भगवान। उसके विपरीत सगुणवादी अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता है। जो दोनों एक ही चीज का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो निर्विशेषवादी वो सोचता है कि मैं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं आत्मा हूँ और धीरे धीरे मैं परमात्मा विलीन हो जाऊंगा, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा, परमात्मा। जबकि सगुणवादी बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, क्या होता है, मैं आत्मा हूँ और मैं आपका अंश, तो मैंने आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे को सारी चीजें दे रहे हैं। कोई भगवान को बोलेगा कि देखो मैं आपकी कितनी सेवा कर रहा हूँ, उस मूर्ख को पता नहीं, क्या अरे वो जो दे रहे हैं उसी सामग्री से उनकी सेवा कर रहा है, वो ये हाथ पैर दे रखे हैं, तो नया कहां से लाया, उसका अभिमान कहां से हो गया कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये अभिमान कहां से आया। बोलता तो है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, ये झूठ बोलता है, क्योंकि उस सामग्री से तो उससे सब अपना तन मन धन, कोई धन दे रहा है, कोई खाली तन दे रहा है, कोई खाली मन दे रहा है, कोई कुछ कर, लेकिन सारी सामग्री तो भगवान की दी। फिर भी भगवान थोड़ा थोड़ा अंश के रूप में ठीक है स्वीकार कर ले। सगुणवादी अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक सेवा कर रहा है, लेकिन बहुत ग्रेटफुलनेस से कर रहा है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। करता पर भक्ति भाव से, एक तो कृतज्ञता पर ग्रेटफुलनेस, और दूसरा भक्ति भाव से, मतलब डिवोशनल सर्विस के हिसाब से, ह्यूमिलिटी के पूजा करता है। वो जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतः प्रत्येक भक्त अतः भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। प्रत्येक वस्तु को, चाहे उसकी मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या वाणी के रूप में हो, इस चीज में सारी चीज कवर हो जाती है। प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। ये नहीं, ये सेलेक्टिवली नहीं, ये भगवान के लिए हो गया, ये थोड़ा रिजेक्टेड मटेरियल है, ये भगवान के लिए हो गया, ये मेरे लिए, ये मैं खाऊंगा, ये भगवान खाएंगे, ये मैं पहनूंगा, ये भगवान पहने, ये ऐसा मैं रहूंगा, ये भगवान के रहने का। उसमें अपनी भौतिक बुद्धि कैलकुलेशन लगा। ये ये समय 24 घंटे में से भगवान का कितना समय है, भगवान पे, भगवान का कितने समय पे अधिकार है 24 घंटे में से।
व्यक्ति ऐसा बांटता है, ये मेरे रिलेटिव्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, ये मेरे संतान के लिए, ये मेरे इसके लिए, मनोरंजन के लिए, मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरा फ्री टाइम, ये मेरा सोने का टाइम। वैसे तो 24 घंटे पे ही भगवान का अधिकार है। कालस्मि, भगवान स्वयं काल है, समय में भगवान। तो फिर व्यक्ति सोचता है कि इतना बड़ा झंझट है, ये थोड़ा डोनेशन ले लो भगवान, अभी छोड़ दो इधर, ये डोनेशन ले लो। तो वो डोनेशन में निपटा देता है भगवान। मेरी अथाह कमाई है, उसमें से ये ले लिया। लेकिन वास्तव में तो भगवान को सारी चीजों की जरूरत है। डोनेशन क्या करेंगे वो? उस डोनेशन से भी उसको सम्मान मिल जाएगा, उसी को प्रसाद मिल जाएगा, हो गया। लेकिन ये तो भगवान की, ये तो एक है कि जो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो ठीक है, उसने अपना धन दे दिया। तो भगवान से कुछ भिन्न कुछ भी नहीं आते। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में, समय समय में भगवान का पूरा अधिकार है। कालस में भगवान स्वयं काल है। अगर समय में भगवान की सेवा लगा दे तो भगवान आने वाले समय, खराब समय को भी अच्छा कर देते हैं, क्योंकि समय तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। उस आने वाले समय में कितनी भी भयंकर दुर्घटनाएं हो, कितनी भयंकर हो, क्योंकि वो समय भगवान की सेवा में लगा हो, तो भगवान सोचते हैं इससे तो मेरी सेवा ही रुक जाएगी। लेकिन जिस जो समय व्यर्थ करता है, तो बोले ठीक है, क्या फर्क पड़ता है इसके, मेरी सेवा में तो वैसे भी लग नहीं रहा है समय, ठीक है, खराब समय आने दो तो ये बोलते हैं, क्योंकि वैसे भी समय तो मेरी सेवा में लगना नहीं। लेकिन जब समय भी भगवान की सेवा में लगता है, तो फिर भगवान को भी सोचना पड़ता है कि तो समय मेरी सेवा में लगा रहा है, अगर इसके समय में बाधा आई, इसमें कोई दुर्घटना हुई, तो फिर ये मेरे लिए समय नहीं दे पाएगा। हालांकि उच्च कोटि पे लेके शुद्ध भक्ति के लेवल पे तो कितनी भी दुर्घटना हो जाए, फिर भी भगवान कोई गारंटी दे के समय मेरे लिए ही देगा, चाहे कितनी भी दुर्घटना हो जाए। लेकिन जो अभी प्रोग्रेस कर रहा भक्ति में साधक लोग हैं, उनके लिए ये कि भगवान को लगेगा तो समय फिर मेरे, ये तो समय फिर अपने उसमें लगा देगा, दुर्घटना में लगा देगा, अभी तो मेरे को दे रहा है, तो बेटर है कि समय भगवान की सेवा में लगे रहे। तो ऑटोमेटिकली आने वाला समय तो हर शुभ है, लेकिन अशुभ है। हर समय आने वाला इस भौतिक में अशुभ है, लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा में लग जाता है, स्पेंट हो गया मतलब भगवान की सेवा में स्पेंट हो गया मतलब शुभ शुभ हो गया, उसका फल शुभ रहेगा। नहीं तो इस भौतिक जगत व्यक्ति के लिए हर आने वाला समय अशुभ है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो पूरा समय अशुभ है। लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा में स्पेंड कर लिया, उसको व्यतीत कर लिया, वो शुभ हो गया। शुभ हो गया मतलब उसका फल शुभ हो गया, उसका फल पाप का नहीं। तो जो भी समय भगवान की सेवा में व्यतीत होगा, वास्तव में वही शुभ समय था, बाकी सब था अशुभ। क्योंकि हम देखते हैं कि हर जो हमने भौतिक कार्य में समय लगाया, चाहे धन कमाने में लगाया, चाहे संबंधियों को डील करने में लगाया, चाहे इससे बातचीत करने में, उससे बात करने, अभी लगा कि सब व्यर्थ, किसी का परिणाम तो कुछ निकला नहीं, जस्ट प्योरली वेस्टेज ऑफ टाइम। और जो भगवान की समय सेवा में समय लगाया, वही तो शुभ था, उसी के ऊपर संतुष्टि होती कि हाँ, इतना समय तो लगाया था। वही समय काम आने वाला है जो व्यतीत हो गया शुभ कार्यों में, भगवान के सब। और जो अशुभ कार्यों में व्यतीत हुआ, तो सब उससे तो भयानक हो गया, वो तो भयानक हो गया, क्योंकि अभी उससे पाप कर्म हुआ है उस समय। वो पाप कर्म तो भय क्रिएट करेंगे। तो पूरा भगवान ने इसीलिए बोला कि यहाँ पे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में हर एक कर दिया। तो जो समय व्यतीत होगा शुभ था, वो पुण्य कर्म देगा, भय नहीं क्रिएट करेगा। जो समय शुभ था, लगता है कि इतना समय हमने क्यों वेस्ट कर दिया, उन संबंधियों में, उन संबंधियों में, रिश्तेदारों में, उन धन में, जिसने हमें कष्ट के अलावा कुछ नहीं दिया।
हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि उस सबने हमें कष्ट के अलावा, प्योरली कष्ट के अलावा कुछ नहीं दिया, और भगवान के समय व्यतीत वो वही उसी पे जी रहे हैं, वही शुभ था, वही पुण्य देने वाला था, उसी के बेस पे हम जी रहे हैं। नहीं तो हम अगर पूरा समय सब में व्यर्थ हो जाता तो वो हम जी कैसे पाते। अतः भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है। उसे कोई भी व्यक्ति उसे खुद की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। यह एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेम भक्ति में रत करने में सहायता करती है। ये जो चेतना है, ये सब कुछ तो भगवान का, उसमें से मैं छीन रहा हूं। जैसे कोई किसी व्यक्ति का धन नहीं हो लेकिन उसको छीनने का प्रयास करे तो चोर कहलाएगा। जो उसका धन ही नहीं है उसको छीनने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे व्यक्ति के पास ज्यादा धन है, लेकिन उस पर आपका अधिकार नहीं है। आपको जो दिया खाली आपका उसी पे अधिकार है। जैसा भी भाग्य आपका बनाया आपका ही, आपका वही है जो आपको दिया गया। अगर आप किसी दूसरे से छीन के लेते तो आप स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। वो धन आपको उन्नति नहीं दे सकता, जिस स्थिति में उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो यहां पे उसे कोई भी व्यक्ति उसे खुद की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता। ये एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेमा भक्ति में रत कर, ये धारणाओं के सब कुछ भगवान की, इससे भगवान की प्रेमा भक्ति में, क्योंकि पहले उसने कृतज्ञता से शुरू किया, फिर भगवान की सेवा की, फिर उसका शुभ फल मिला, उससे भगवान में प्रेम बढ़ा। लेकिन इस जगत में लोग क्या करते हैं, उसके बदले में भगवान की सेवा करने में वो धन को, गरीबों की सहायता, ये सहायता, भौतिक सहायता, ये सारा तो उसमें लगा, इसका कल्याण। अरे भाई वो भगवान का धन था, भगवान उसके थ्रू कल्याण करेगा ना डायरेक्टली। क्या भगवान कल्याण करने में समर्थ नहीं है क्या, जो हम कल्याण करने का सोच रहे हैं? हम कल्याण करने का, अगर कोई जगत को कल्याण, तो भगवान ने जगत का कल्याण करने का तरीका दूसरा बताया है कि आपको जगत के प्रति सहानुभूति है, बहुत सहानुभूति है, बहुत सिंपैथी है, उनको भगवत नाम दो, मैं करूंगा उनका कल्याण। लेकिन जीव शॉर्टकट लगाता है, मैं धन से करूंगा कल्याण, मैं इसका समय से करूंगा कल्याण, मैं इसका इस परिश्रम से करके करूंगा कल्याण। अरे पहले अपना कल्याण तो सोच लो, दूसरे का कल्याण करने चले। व्यक्ति कितना मूर्ख है, भगवान का रोल कैसे लेता है। धीरे 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 फिर सब कई लोग बोलते हैं, अरे आपने हमारी भौतिक भौतिक सहायता की, आप बहुत कल्याण करे, बहुत दयालु, बहुत, बस वो भगवान बन गया। उसको वो रोल नहीं किया उसने कि जो रोल भगवान ने बताया था कि इस तरीके से जीवों का कल्याण कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, नित्यानंद प्रभु आए, नित्यानंद प्रभु ने शराबियों का भी, जो चारों नियमों का पालन करते थे, अवैध संग, शराब, मांस, मदिरा, उनका भी कल्याण किया नित्यानंद प्रभु। तो बोले ये है कल्याण करने का तरीका। व्यक्ति सोचता नहीं नहीं, नहीं मैं फ्री का धन दे देता हूँ, यही कल्याण है, ये भौतिक कल्याण का यही तरीका है, या मेरे पास जो एक्स्ट्रा धन है इसको दे दो। तो धन भगवान की सेवा में क्यों रखते हैं? भगवान, भगवान सबका कल्याण करने वाले, ये व्यक्ति ये चीज भूल जाता है और बदले में अपना गुणगान करवा लेता है। तो भगवान से ही क्रेडिट छीनने का प्रयास करता है और भगवान स्वयं बन जाता है। बदले में थोड़ा बहुत सम्मान पा लेता है, थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ दिनों के लिए प्रशंसा पा लेता है। लेकिन जो जो व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, कोई भी व्यक्ति उसे खुद की संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता, तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता है भगवान के अलावा? क्या अधिकार है उसको?
ये एकात्म की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान की प्रेमा भक्ति में रत करे। ये जब एकात्म की एकमात्र भगवान ही है, और सारी भौतिक सहायता जो भी ऐसा सहायता उन्हीं के थ्रू होगी। प्रेम भक्ति में रत रहने में सहायता होती है। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित रहते हैं, सदा भक्त बना रहता है, भगवान उसे कभी मान्यता प्रदान नहीं करते। निर्विशेषवादी बोलते हैं हम मानव कल्याण, मानव कल्याण, जिससे लोग उन्हें पूजने लग जाए। ये सटल डिजायर है अंदर, व्यक्ति हर कोई व्यक्ति अपनी पूजा करवाना चाहता। ओ इसने मेरे को भौतिक सहायता की, उसने मेरे को भौतिक सहायता। ये अच्छा व्यक्ति, ये अच्छा व्यक्ति, ये मेरे को धन देता है, ये मेरे को धन देता है। ये बहुत उदार है, बहुत उदार है। उदारता तो जैसे भागवत में पिछले, उदारता तो वो है कि जो भगवान के प्रति दिखाई जाए। व्यक्ति भगवान के प्रति कृपणता दिखाता है, कंजूसता दिखाता है। भगवान के लिए उसके पास समय नहीं है, उसके पास भगवान के लिए समझने के लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान एकत्रित करने का नहीं, लेकिन फिर भी जीना चाहता है इस जगत में। मनसा वाचा और काया को छोड़ के भगवान केवल सहायता देने के लिए समझता है कि केवल भगवान मेरी हेल्प करते रहे, हेल्प करते रहे, हेल्प करते रहे। लेकिन मैं अपना मनसा काचा वाचा और काया इस संसार में लगा के एंजॉय करना चाहता हूँ, बस भगवान मेरी हेल्प करते रहे। ज्यादातर संसार में यही लोग हैं जो अपना हेल्पलेस बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं भगवान बस मेरी हेल्प करता रहे, मेरे पास न तो मन है, न वाणी है, न काया उनकी सेवा करने। मैं इस भौतिक जगत में एंजॉय करना चाहता हूँ, जहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आए भगवान आ जाए, मेरी सहायता करे। ये मेंटेलिटी भौतिकतावादी व्यक्ति की जो भौतिक जगत में बुरी तरह आसक्त है, मृत्यु तक आसक्त है। भगवान उसे कभी भी मान्यता प्रदान नहीं करते। ये सब भौतिकतावादी जो आसक्त है, वो आसक्त है तो जहां भी उसकी आसक्ति में कोई बाधा आती है, जिससे आसक्ति है, उसको दुख सुख होता है या ये होता है, उसके वो तुरंत भगवान के पास। अरे भाई भगवान तो सप्लायर नहीं है ना, दुख करने के लिए तो भगवान को तो पहले सरेंडर करना पड़ता है पूरा। बिना सरेंडर किए वो सब कुछ मांगना चाहता है। जबकि भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजम अहम तम सर्व पापे विमुक्षसे। मैं तो आपको बोल रहा हूं कि मैं सारा पाप ले लेता हूं आपसे, सुख देने को तैयार हूं। जब पाप ले लिए तो दुख खत्म हो गया। मैं तो करने को तैयार, लेकिन सरेंडर कर दो। संसार भर के हाथ पे जोड़ते रहेंगे, संसार भर के सरेंडर कर, पूरे संसार को सरेंडर करते रहेंगे भगवान को छोड़ के। इसके बाद आगे बोलते तेषु यज्ञ से पशव स वनस्पत कुशा इदम च देव यजनम काल च उरु गुणान्वित। यज्ञोत्सव को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्री के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। यज्ञोत्सव को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्री के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है भगवान के लिए। वस्तुनि औषधय स्नेह रस लोह मृद जलम रचयंजुषी सामानी चातुर्होत्रम च सत्तम। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं पात्र, अन्य, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित। तात्पर्य यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता है।
4 पुरोहित कौन से होते हैं? आहुति करने वाला एक पहला, उसको बोलते हैं होता। एक उच्चारण करने वाला, उसको बोलते हैं उद्गाता। एक अग्नि को अग्नि की सहायता से बिना जलाने वाला अर्धव्यो। अग्नि को एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता से बिना जलाने वाला। जैसे अभी तो मैच बॉक्स से सारा कर देते हैं, पहले ऐसा मैच बॉक्स नहीं होता। अग्नि को उत्पन्न करना पड़ता था, एक अग्नि से दूसरी अग्नि नहीं जलाना। तो लकड़ियों को घर्षण करते थे तो उससे अग्नि उत्पन्न होती थी, उससे यज्ञ की अग्नि जलती थी। अभी तो मैच बॉक्स से सारा कर देते हैं, क्योंकि मैच बॉक्स में ऑलरेडी मसाला है। लेकिन पहले एक लकड़ी से, जो उसके लिए लकड़ी भी स्पेशल आज भी यूज होती है, वो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से घर्षण करते थे, उससे जो उत्पन्न होती थी अग्नि, उससे जलाते थे। तो एक तो होता होगा, आहुति करने वाले को बोलते हैं होता। उच्चारण करने वाला जो है उसको बोलते हैं उद्गाता। अग्नि की सहायता से बिना जलाने वाला अर्धवयु। और निरीक्षण करने वाला, एक निरीक्षण करने वाला जिसको बोलते हैं ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से होते आए हुए और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। किंतु आज के किस कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में, इस युग को बार बार भागवती बोला, कलह और भ्रष्टाचार वाला युग, भ्रष्ट आचार। तो कलयुग के इस कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण अत्यंत दुर्लभ है पुरोहित। अतः इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई। शास्त्रों का आदेश है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलयो नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणा च व्रतानि च देवता अनुक्रम कल्पः संकल्प तंत्रम एव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आह्वान सम्मिलित। यह आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आह्वान सम्मिलित है। यह आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तात्पर्य, यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है। यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। यह मुख्य रूप से विशिष्ट सुर के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण करने की प्रक्रिया पर निर्भर है। यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है। जो यज्ञ भौतिक डिजायर के लिए किया जाता है, पूरी सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन फिर भी फल की चाहे ऐसे वैज्ञानिक, ये मुख्य रूप से विशिष्ट सुर के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं। तो इसमें विशिष्ट सुर, जो मंत्र को बोले जाते हैं विशिष्ट सुर है, उसमें सुरों में उतार चढ़ाव रहता है, आरोह अवरोह रहता है यज्ञ की मंत्र, इसलिए एक विशेष ध्वनि में मंत्र बोले जाते हैं। देखा, ये एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसी यज्ञ कर्ता प्रभावपूर्ण नहीं है, न ही इस पतित काल में उनकी संस्तुति की गई है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किए जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों के द्वारा मात्र ठगी का कार्य। कई तो कोई पुरोहित इस युग में प्रदर्शन के रूप में चलने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहित द्वारा मात्र ठगी का कार्य, अगर कोई उसका नकल करता है। अतः यज्ञों का ऐसा दिखावा कभी भी स्तर पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं,
किंतु भौतिकतावादी लोग शब्द उच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति की प्रतीक्षा में, जिस पर वेदी मंत्रों की स्थापना हुई। हाँ, वे जीवन की समस्त समस्याओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। फलतः भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती। और चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति, अतः जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की भगवान चैतन्य संस्तुति की, कि भगवान को डायरेक्टली बुलाओ ना, पवित्र नाम का आह्वान करके। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाया गया योग। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चितं समर्पणम पुरुषे अवयवेते संभारा संभ्रता मया। गतयो मतश्चैव प्रायश्चितं समर्पणम पुरुषे अवयवेते संभारा संभ्रता मया। इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। भगवान के शारीरिक, ब्रह्मा जी क्लियरली बोल रहे हैं कि मैंने तो भगवान के शारीरिक अंगों से सारी सामग्री अरेंज, और उसी से भगवान की सेवा के लिए मैं सृष्टि को बना रहा हूँ। ये सामग्री मिल गई, अब मैं सृष्टि को बना रहा हूँ, लेकिन ये सामग्री भी भगवान से मिली, शक्ति भी भगवान से मिली। देवताओं के नामों के आह्वान से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई, और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। ब्रह्मा जी बोल रहे मैंने यज्ञ कैसे किया सृष्टि को बनाने के लिए। तात्पर्य श्लोक में समस्त सामग्री के स्रोत के रूप में भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। परम भगवान नारायण समस्त यज्ञों फलों के लक्ष्य हैं। अतः वैदिक मंत्र अंततोगता इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और इस तरह नारायण को प्रसन्न करने करके तथा वैकुंठ के आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। इति संभ्रत संभार पुरुष अव्यवे अहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेनेव अजयम ईश्वरम। इस प्रकार मैंने भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न किया। ये है तेरा तुझको अर्पण। बोल रहे मैंने यज्ञ की भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सामग्री उत्पन्न किए, प्राप्त किए, और फिर भगवान को प्रसन्न कर लिए, उन्हीं से यज्ञ कर दिया। जैसे गंगा जल में से ही गंगा जल लिया और उसी में तर्पण कर दिया। हमारा रोल खाली सेवा करने का है। भगवान से सामग्री ली और वापिस उन्हीं की सेवा में लगा दी, इससे हमको सेवा का फल मिल गया, बस इतना ही हमारा रोल है। तो तात्पर्य, सामान्य लोग सदैव मन की शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे नहीं जान पाते हैं कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस प्रकार प्राप्त किया जाए, विश्व शांति कैसे आए। ऊपर लिखा है कलयुग, तो कलयुग किसका है? भ्रष्टाचार और कला का युग है, तो शांति कहां से मिलेगी? कौन देगा शांति? सभी तो भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट है सभी लोग।
सभी लोग झूठ बोलने वाले हैं, छल कपट वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, तो कौन शांति कौन देगा? वो व्यक्ति शांति देगा क्या? एक अशांत व्यक्ति दूसरे को शांति कहां से दे सकता है? किसी में कम मात्रा में जैसे है ना कि जो मनुष्य में 4 डिफेक्ट होते हैं, माया से भ्रमित हो जाना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, व्यक्ति हर 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 चीज में दूसरे को चीट करके, कम या ज्यादा मात्रा में चीट करके स्वयं का इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता, वो सुखी रहे बस। उसको चाहे उस सुख के लिए कितने भी झूठ बोलना पड़े, वो सुखी रहना चाहिए। कोई अपने सुख रहने के लिए कितने भी गलत कार्य कर सकता है। तो ऐसी विश्व शांति यज्ञ तो तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो भगवत गीता में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति में अच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता तथा पालक है। वे ये भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोगों के परम स्वामी तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र है। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्म योगी को धीरे धीरे भगवान का शुद्ध भक्त बना देता है और इस तरह वे भाव बंधन से मुक्त होने का समर्थ होते हैं। इस भौतिक जगत में प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई। यज्ञ शब्द अन्य पुरुषों की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक। समस्त कार्यों की यही विधि, प्रत्येक वस्तु दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता है। ये जो भक्त है दूसरों के लिए अपने हितों को त्यागते हैं, वो अपनी लाइफ को सिंपल कर लेता है दूसरों के हित के लिए। लेकिन जो अभक्त है वो अपनी लाइफ को ऐश्वर्य वाली बना देता है और फिर दूसरों के हितों को छीन लेता है। चाहे वो परिवार के रूप में, वो समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णतः तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। चूंकि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता हैं, अतः समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत पाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है। किंतु कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश भागवत गीता में दिया गया। तो संसार में शांति नहीं है। कोई भी व्यक्ति सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं में पूरी तरह से लगा हुआ है, अपनी पूरी शक्ति समाज में लगा देता है, परिवार में लगा देता है, देश में लगा देता है, अपने में लगा देता है। फिर क्या होता है? भगवान के लिए क्या बचता है? क्या बचता है भगवान के लिए? थका हुआ मनुष्य, एग्जॉस्टेड मनुष्य। ओ आज तो बहुत थकान हो गया। कोई भी व्यक्ति भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश भागवत गीता में किया गया है। संसार में शांति नहीं है। यद्यपि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा, यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबों के सखा के निमित्त यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, ततस्ते भ्रातर इमे प्रजा नाम पतयो नवय जन अव्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहित। है पुत्र, नारद मुनि को बोलते, तुम्हारे तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों समेत यज्ञ किया। तो नारद मुनि को बोले, तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति, ये अलग अलग ऋषि हैं, ये सब प्रजापति थे। तुम्हारे 9 भाइयों ने, नारद मुनि तो प्रजापति नहीं बने, यहाँ पे बोल रहे हैं पुत्र तपस्या, तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों से यज्ञ संपन्न किया। तो व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा
इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं व्यक्त, और अव्यक्त पुरुष में साक्षात भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक हैं, जबकि भगवान अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य हैं और भौतिक व्यय की सीमा के परे हैं। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अतः आधुनिक मनुष्य की ढकी हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त है। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले वे पर्याप्त रूप से योग्य न हो। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। उन्हें चाहिए कि वे प्रामाणिक शास्त्रों के प्रश्नों को पलटे और आप मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करें। आज भी ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों के ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। आज भी प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है ना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद मुनि को ये सारा समझा रहे हैं कि मैं, ये फाइनली बोलने का था कि मैं सृष्टि का कर्ता नहीं हूं, मेरे को तो भगवान ने सारी सामग्री अरेंज करके दी और मैंने उससे बना लिया। ये पुरुष शक्ति की पूरी टाइम भगवान की प्रशंसा हो रही, सारा क्रेडिट भगवान को दिया जा रहा है। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, श्रीमद् भागवतम के इस क्लास को, और इसके पश्चात आगे कल की क्लास में हम इसके आगे का श्रवण करेंगे, ब्रह्मा जी नारद मुनि को और क्या उपदेश दे रहे हैं। इस तरह विराम देते हैं। हम सभी भक्तों को धन्यवाद देने के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय, पुरुष सूक्त की सृष्टि की जय। हरे कृष्ण।